आज मैं आपसे और सुप्रीम कोर्ट से हमारे स्ट्रीट डॉग्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जो बेजुबान हैं, अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते, उनकी आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कोर्ट ने फैसला किया कि हम अपने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में भेज दें। इसका मतलब क्या निकाला गया? लोहे के सरिये से स्ट्रीट डॉग्स की गर्दन को बेरहमी से पकड़कर बिलखते बेजुबान जानवरों को सलाखों वाली बंद गाड़ियों में भर भर कर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से और डॉग्स पर गुस्सा निकालने वालों से कहना चाहता हूं कि शेल्टर में छोड़ दिया जाए, यह कहा और हो गया, यह संभव नहीं है। पूरे देश में एक भी सरकारी शेल्टर नहीं है। 5 राज्य सरकारों ने लिख कर दिया कि डॉग्स के लिए शेल्टर बनाना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए शेल्टर्स कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। शेल्टर्स को लेकर कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये फिगर्स मेनका गांधी ने कंपाइल की हैं। अनुमान है कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 2,32,00,000 डॉग्स रहते हैं। अगर इनके लिए शेल्टर बनाए जाएं, एक शेल्टर्स में 200 डॉग्स को रखा जाए तो भी 1,16,000 शेल्टर्स चाहिए, जिसके लिए 22,000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। डॉग्स की डेली फीड के लिए 92.8 करोड़ 92.8 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी हर साल 33,872 करोड़ रुपए का खर्च। ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? लेकिन कोर्ट के आदेश को आधार मानकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, हर जगह से डॉग्स को निकाला जा रहा है। उन्हें उन जगहों से दूर किया जा रहा है जिसे वो पहचानते हैं, जहां उन्हें कोई खाना देता है, जहां कोई सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। और उन्हें रखने की जगह कैसी हो, वो कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, इसकी परवाह किसी को नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि डॉग बाइट्स के केसेस और बढ़ जाएंगे। फिर हम डॉग्स के साथ और क्रूअल हो जाएंगे। फिर हम डॉग्स को और सताएंगे। फिर कोई उन्हें स्लॉटर करने की सलाह देगा। क्या डॉग्स को एलिमिनेट करना कोई सॉल्यूशन हो सकता है? रिसर्च कहती है कि 90% स्ट्रीट डॉग्स किसी को कुछ नहीं कहते। ये डॉग्स जिन सड़कों पर पले, जहां बड़े हुए, अगर उन्हें वहां से हटाया जाता है तभी वो एग्रेसिव होते हैं। जब डॉग्स का पेट भरा होता है, कोई उन्हें तंग नहीं करता, तो वो किसी को नहीं काटते। डॉग्स को बचाने का और डॉग से इंसानों को बचाने का साइंटिफिक तरीका एक ही है: स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और डॉग्स को प्यार करने वाले, फीड करने वाले अपनों के आसपास रखने का। और अगर वाकई में स्टरलाइजेशन करना है तो 780 सेंटर बनाने होंगे, 780 एनजीओ को ट्रेन करना होगा। देश में 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, लखनऊ, देहरादून और ऊटी में, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें फियर और एंगर के बजाय साइंस और कंपैशन के रास्ते पर जाने की जरूरत है। जानवरों को मारना, पीटना, कत्ल कर देना बहुत आसान है। ये बेजुबान, बदनसीब इंसानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास गवाह है, हिंसा ने, मारकाट ने, किलिंग्स ने कभी किसी समाज को, किसी देश को बड़ा नहीं बनाया। दया, प्यार, संवेदना किसी भी देश को बड़ा बनाती है, महान बनाती है। क्या हम अपने जानवरों के प्रति करुणा और संवेदना दिखाकर दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं? यह सवाल आपके सामने है। जो अपनी बात कह नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट को अपने साथ हो रहा जुल्म दिखा नहीं सकते, उनका केस कौन लड़ेगा? कल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आएगा तो ये बेजुबान, बेकसूर आप बीती सुनाने के लिए वहां नहीं होंगे। क्या हम सब मिलकर उनकी बात, उनका दर्द अदालत तक पहुंचा सकते हैं?